हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 22। मैंने आप लोगों को पीछे तक पूरा पार्ट में आप लोगों को 21 नंबर तक पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 बताने वाली हूँ और इसे आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 22 में और 23 में और शायद 24 में भी ये घातांक करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है घातांक करने के बारे में। वही जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है घातांक करने का, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। सारा फॉर्मूला को नोट करके याद कर लीजिएगा और उसी फॉर्मूला से बेस्ड आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखने समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें जो हम लोग 7 या 6 या 7 क्लास में ही पढ़ते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो 9th क्लास में है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे इस चीज़ का पूरा आशा है कि आप लोगों को इस टाइप का इस मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और ना ही हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग बच्चे में ही सीखते हैं, छोटे से जब होते हैं तभी सीखते हैं। तो 9th में आके इस क्वेश्चन में दिक्कत हो, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है हमको। तो दिक्कत नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग इसको सीखना है, समझना है और सॉल्व भी करना है, क्योंकि ये हमारे जो चैप्टर है उसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 7 पे पावर 3 इंटू 9 पे पावर 3। तो मैं आप लोग को बता दूं कि घातांक करने में क्या होता है। अगर आधार जो आधार होता है वो अलग अलग हो और जो मतलब वो क्या कहते हैं उसको पावर जो होता है वो अगर सेम हो, तो इसमें क्या होता है, तो आधार जो होता है वो गुना हो जाता है और पावर जो रहता है दोनों के ऊपर वही सेम टू सेम पावर आ जाता है। तो यहाँ से 7 और 9 दोनों अलग अलग है, दोनों गुना हो जाएगा। तो 9 सत्तर 63 और पावर में क्या है तो 3 है, तो यहाँ पे पावर जो है वो 3 हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। और ये सब फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी 7 पे पावर -3 और 9 पे पावर -3 है। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से सेम टू सेम गुना कर देंगे, बस हो गया। तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से 7 और 9 दोनों गुना हो जाएगा, तो 9 से 63 और दोनों के पावर में जो क्या है वो -3 है। तो यहाँ पे -3 यानी 63 पे पावर -3, इसका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। बस सिंपल सा है, माइनस देख के हड़बड़ नहीं होना है आप लोगों को, बस इतना ही है इसका आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर भी उसी तरह से है 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर 5। तो यहाँ भी दोनों को यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है वो आधार अलग अलग था, पावर सेम था। यहाँ पे आधार सेम टू सेम है और पावर जो है वो अलग अलग होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो जो आधार होता है उसको लिख देते हैं और जो पावर होता है दोनों को ऐड करके उसके ऊपर भी पावर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है, दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 17 पे पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा इसका आंसर इतना ही है। बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है जो हम लोगों को सीखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर -5। यहाँ भी आधार इसका क्या है तो सेम है और पावर अलग अलग है। तो जो आधार है वो वही हो जाएगा और जो उसका जो पावर है दोनों क्या होगा तो जुड़ जाएगा आपस में। तो यहाँ से 17 और 5 और प्लस 5 के साथ -5, 2 के साथ -5 को जब ऐड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो 17 पे पावर -3 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा और दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। और अब आप लोग इसका कंसेप्ट जो है वो भी सीख गए होंगे और बेसिक सा है तो आप लोग पहले भी सीखे होंगे इस टाइप से क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। सारा फॉर्मूला भी बताया है मैंने आप लोगों को घातांक करने से, घातांक करने का जितना भी फॉर्मूला होता है वो सब मैंने आप लोगों को बताया है। क्लास 7th का मैथ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। इस टाइप से लाखों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, तो आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 पे पावर 2 और उसके पावर में 7 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 5 और ये जैसे ही कोष्ट हटाएंगे तो ये 5 सॉरी ये 2 और ये 7 दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 5 पे पावर 14 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो छठा नंबर, 5 पे पावर 2 और उसके पावर में -7 है। तो यहाँ भी ये से 5 दे देंगे और जो जैसे ही कोष्ट हटाएंगे तो ये 7 और ये 2 आपस में क्या होगा तो गुना हो जाएगा। तो गुना करने पर ये -7 दूना 14 हो जाएगा। तो -5 पे पावर -14 इसका आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो है वो 23 पे पावर 10 बट्टे में 23 पे पावर 7 है। आप सभी को ये बात मैंने बताया था और पता भी होगा कि भाग में अगर कोई संख्या इस टाइप से रहता है तो वो क्या होता है, तो इसका जो पावर है वो घट जाता है। पावर घटेगा तो यहाँ से
23 पे पावर 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा और इसका आंसर सिंपल से यही निकल के आ जाएगा। अब 8 नंबर भी उसी तरह से है, 23 पे पावर -10 बट्टे 23 पे पावर 7, तो भाग में है तो इसका पावर घट जाएगा और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो ये 23 पे पावर देखिए यहाँ से -10 और यहाँ से -7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। तो यहाँ से -17 मैंने इसलिए ये अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को करके बताया, क्योंकि क्या पता है इसमें आप लोगों को दिक्कत हो जाए, इसलिए बारीकी से कुछ भी करना है, बारीकी से करना है, आराम से करना है, ताकि थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। खासकर मैथ जो हम लोग बनाते हैं उसमें कहीं पर भी अगर एक बिंदु जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे बिंदु, थोड़ा सा बिंदु अगर पड़ जाता है तो सोच सकते हैं आप लोग कि उसको पूरा का पूरा जो है वो मतलब ही नहीं बदल जाता है, पूरा पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। माइनस बहुत मायने रखेगा, अगर एक बिंदु से इतना उलट पुलट हो सकता है तो माइनस सोचिए, माइनस तो फिर भी कम से कम इतना ठोका तो माइनस होता है, बिंदु तो फिर भी एक जगह कुछ नहीं लेता है, लेकिन बिंदु से इतना कुछ होता है तो माइनस से नहीं होगा। इसीलिए आराम से बारीकी से सोच समझ कर ही सॉल्व कीजिएगा मैथ के किसी भी कोई भी क्वेश्चन को। और जो मैथ का जो हम लोग क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है, तो हम लोग को कैलकुलेशन रखता है। जैसे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग जो करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो उसमें मिस्टेक हो जाने पर देखिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो लास्ट में हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, तो ये बस नीचे बस इतने ठोका जोड़ घटाव रहता है, लेकिन ऊपर से इतना जगह लेके जो हम लोग इतना तक का जो क्वेश्चन बनाए रहते हैं वो तुरंत ऐसे कट हो जाता है, बस इतना दूर का जोड़ घटाव गलती होने से। इसीलिए जोड़ घटाव गुना भाग ये सब बेसिक चीज है, ये सब आप लोगों को आराम से करना है, सीखना है और समझना है, ठीक है। इस सबको कभी भी हड़बड़ में मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 नंबर भी सेम वही, इसमें कहा गया है सरल करने के लिए, हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3। इसमें भी आधार जो है वो सेम है और इसका पावर वो अलग अलग है, तो पावर अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जुड़ेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, दोनों कटेगा, 1 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 का मान 2 होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो 3 पे पावर 1/5 और उसके पावर में 4 है, तो यहाँ से 3 और जैसे ही इसका हम लोग पोस्ट हटाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, तो आपस में गुना हो जाएगा, यानी 1/5 गुना 4, तो यहाँ से 3 पे पावर 4/5। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा लिखना है ताकि पावर जैसे लगे, 4/5, इसका आंसर यही हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 23 का 3, 13 पे पावर 1/5 गुना 17 पे पावर 1/5। इसका जो है वो आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो आधार जो है वो गुना हो जाएगा, यानी 13 गुना 17 पे पावर 1/5 होगा। अब ये 13 और गुना 17 करना है, तो 13 और गुना 17 करने पर क्या होता है, तो 13 गुना 17 221 आता है और इसके पावर में 1/5, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, इसमें है 7 पे पावर 1/5 बटे में 7 पे पावर 1/3, तो ये भाग के टर्म में है, तो यहाँ पे जो है वो उसका पावर वो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 7 और उसके पावर में 1/5 और माइनस 1/3 करेंगे, तो यहाँ से 7 और दोनों का एलसीएम लेके माइनस करना है। हाँ, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 होगा और यहाँ से 3 माइनस 5 और यह जैसे ही माइनस करेंगे -2/15 हो जाएगा, -2/15, 7 पे पावर -2/15 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और एक सेकेंड देख लेते हैं, तो 23 में 4 ही क्वेश्चन है और 22 में 8 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। 24 नंबर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इस चीज़ को बहुत बेसिक से चीज़ें आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, मुझे पूरा आशा है, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया आप लोगों को। और अगर इसका सूत्र आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाइयों और दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।